गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं चीन और बांग्लादेश संबंध। और ये बात इसलिए किया जा रहा है, ये डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि हाल ही के दिनों में बांग्लादेश में कैसे तख्ता पलट होता है और तख्ता पलट होने के बाद वहाँ का जो यूनुस सरकार है वो कैसे भारत के साथ में क्या का रवैया रहा है और चीन के साथ में कैसा उनका संबंध रहा है, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। और हाल ही में चीन का दौरा बांग्लादेश के जो यूनुस प्रधानमंत्री वो बांग्लादेश के दौरा पे है, ये चीन के दौरा पे है। और क्या डील होता है चीन के साथ में, और चीन जो है वो कैसे बांग्लादेश को गुलाम बनाता है, अपने कर्ज के बोझ से कैसे उसको दबाता है बांग्लादेश को। चलिए आज हम लोग सेशन को समझते हैं, सेशन के माध्यम से कि किस तरह से क्या डील हुआ है। चीन और बांग्लादेश के बीच बहुआयामी संबंध। तब चीन जो है वो पहला तो उसका एक पॉलिसी चलता है कि उसका कहाँ से फायदा हो। चीन का फायदा जहाँ हो चीन वहीं जाता है। चीन अपना फायदा देखता है, देखना भी चाहिए, हर देश देखता है। बट चीन का एक बहुत ही उपनिवेशिक सोच है। जैसे इंग्लैंड जो है वो जिस तरह से व्यापार के माध्यम से किसी देश पे जाता था, व्यापार करने के लिए जाता था और फिर धीरे धीरे उस देश पे कब्जा करता था, वहाँ के लोगों को गुलाम बना लेता था। सेम ट्रैक पे चीन भी चल रहा है। चीन का मानना है कि जो नीडी देश हैं उनको पहले अपना जितना मुंह मांगा रकम दो, जितना कर्ज मांगता है उतना कर्ज दो, उसके बाद फिर वहाँ लैंड को लो, कर्ज के बदले में लैंड लो, जो चीज़ें ज़रूरत की है वो चीज़ें लो, सोर्सेस लो। तो इस तरह से चीन का एक बहुत ही उपनिवेशिक सोच शुरू से चलते आया है। कैसे श्रीलंका के साथ में क्या हुआ, चीन क्या किया श्रीलंका को, आपसे हुआ नहीं, सब कोई जान रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है श्रीलंका को कैसे वो कर्ज के बोझ में दबा दिया। पाकिस्तान उसी से त्रस्त है। और अभी बांग्लादेश सरकार तख्ता पलट करके बिना चुनाव जीते सरकार बनाई है। और इस तरह से वो एक पे एक पहले तो पाकिस्तान के साथ में वो संबंध स्थापित करने की, वो पाकिस्तान जो बांग्लादेश को तहस नहस किया, कैसे अलग करवाया, के साथ में संबंध स्थापित करना चाह रहा था। फिर अभी चीन के साथ में डील हुआ। आज हम लोग देखेंगे कि आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक आयाम शामिल है इसमें, जहाँ उनके संबंधों का अवलोकन किया जाएगा। राजनीतिक संबंध कैसा है, पहले हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। चीन और बांग्लादेश, बांग्लादेश 1971 में बनता है और 4 अक्टूबर 1975 को राजनयिक संबंध स्थापित किया। चीन ने बांग्लादेश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया। बांग्लादेश वन चाइना नीति का पालन करता है। जो वन चाइना नीति चीन का, तो पालन करता है बांग्लादेश। ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है ना, जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है, ये बांग्लादेश मानता है, यानी कि समर्थन करता है चीन को। यहाँ ताइवान जो है वो चीन का हिस्सा है। लेकिन ताइवान के लोग चीन का हिस्सा नहीं मानते हैं। लेकिन जो कर्ज के कर्ज और जो लालच, दो चीजों में दबा हुआ है, वो तो कुछ भी मानने को तैयार हो सकता है। वही है बांग्लादेश का हाल। आर्थिक और व्यापारिक संबंध इनका ऐसा है, चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वजह यह है कि पॉपुलेशन बांग्लादेश में काफ़ी है, और पॉपुलेशन जहाँ है वहाँ बाजार होगा, मार्केट होगा, और चीन को चाहिए मार्केट। 2022 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25 डॉलर बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। चीन ने अपने बाजार में बांग्लादेशी निर्यात को 97% टैरिफ मुक्त पहुंच प्रदान की। बांग्लादेश चीन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र आयात करता है, जूट, वस्त्र और चमड़े के उत्पादों का निर्यात करता है। मतलब कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और वस्त्र
जो है वो बांग्लादेश को देता है चीन, और बांग्लादेश से जूट के वस्त्र और चमड़े के उत्पाद जो है वो लेता है। इस तरह से इनका व्यापारिक संबंध है। निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। चीन बांग्लादेश की मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना में एक प्रमुख निवेशक है, जिसमें शामिल है पद्मा ब्रिज लिंक। यानी कि चीन जो है वो बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें बना रहा है, में से है रेल लिंक। पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो है वो बना रहा है, और बनाने के बाद बांग्लादेश को कर्ज से दब देगा, और फिर वो उसके बदले में कुछ मांगेगा। कनफुली नदी सुरंग बना रहा है, जिसको बंग बंधु भी बोला जाता है, बंग बंधु सुरंग। पायरा पावर प्लांट का निवेश है। ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बना रहा है। चीन ने बांग्लादेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में एससी के माध्यम निवेश किया है। इस तरह से चीन जो है वो बांग्लादेश में अपना पैठ बनाना स्टार्ट कर दिया है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा सैन्य उपकरण आपूर्ति। बांग्लादेश जो है वो चीन से ही अपना सैन्य उपकरण जो है लेता है। बांग्लादेश की नौसेना ने चीन से पनडुब्बियां और युद्धपोत खरीदे हैं। चीन सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रदान करता है। सैन्य सहयोग में भी बांग्लादेश जो है वो चीन पर ही निर्भर है। इसका जो भू राजनीतिक पहलू है वो बांग्लादेश चीन और भारत के बीच अपने संबंधों को संतुलित करता है। दोनों पर रणनीतिक निर्भरता से बचता है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे क्षेत्रीय मंचों पर बांग्लादेश का समर्थन करता है, जबकि बांग्लादेश अपने ऋण बोझ का सावधानी पूर्वक आकलन करता है। इस तरह से इनका संबंध। बांग्लादेश में चीनी भाषा और सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश में जो चीनी कल्चर है, चीनी भाषा है, वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है। और विकास करने का एक ही रीजन है, चीन जो है बांग्लादेश को अपना उपदेश बनाना स्टार्ट कर चुका है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश कन्फ्यूज संस्थान मेजबानी करता है। चीन में बांग्लादेशी छात्राओं के लिए शैक्षिक छात्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, और बांग्लादेश के जो छात्र हैं वो चीन में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और चीन बांग्लादेशी स्टूडेंट को मदद भी करता है छात्रवृत्तियां दे करके। व्यापार असंतुलन चीन के पक्ष में है। बांग्लादेश ऋण जाल से बचने के लिए चीनी ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में सतर्क है, लेकिन सतर्क नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सतर्क पहले है वो कि अब जो है यूनुस सरकार धीरे धीरे बांग्लादेश का हालात खराब होते जा रहा है। हाँ, राजनीतिक उथल पुथल की वजह से ऐसा हुआ है, और ना चाहते हुए भी बांग्लादेश को ऋण लेना पड़ रहा है। क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव कभी कभी उनके संबंधों को प्रभावित करता है। और चीन और बांग्लादेश ने हाल ही में, ये तो आपका पास्ट था, अब हम लोग अभी जो बांग्लादेश के साथ में चीन जो है वो क्या समझौता किया है, उस प्रमुख समझौता के बारे में हम अच्छे संबंधों को मजबूत करने के बारे में हम, वो पहला है आर्थिक सहयोग और ऋण समायोजन। तो अभी यूनुस जो है वो बांग्लादेश का दौरा करते हैं, और वहाँ से क्या क्या सहयोग लेते हैं चीन से, के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश को दिए जाने वाले चीनी ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने पर विचार करने का इच्छा व्यक्त की। बिल्कुल फ्री में, बिना जीरो इंटरेस्ट पे भी दे सकता है। चीन है भैया, चीन जीरो इंटरेस्ट पे भी दे सकता है ऋण, ये पॉसिबल है। ये तो कम कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ऋण तो लिया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य बांग्लादेश के ऋण बोझ को कम करना और उसकी आर्थिक स्थिरता को सहारा देना है। निवेश और औद्योगिक सहयोग में चीन ने बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, और चीनी विनिर्माण उद्यमों को देश में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। इस पहल से बांग्लादेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और रोजगार अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस तरह से बांग्लादेश में रोजगार है वो उत्पन्न होगा। व्यापार समझौते में दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं,
के लिए बातचीत शुरू करने और मौजूदा निवेश समझौते को बढ़ावा बढ़ाने पर सहमति जताई है। इन कदमों का उद्देश्य दोनों देशों के व्यापार संबंधों को बेहतर बनाना और अधिक निवेश आकर्षित करना है। वर्ष 2025 को चीन बांग्लादेश लोगों के बीच आदान प्रदान का वर्ष के रूप में नामित किया गया है। जब हाल ही में जब यूनुस बांग्ला चीन का दौरा करते हैं तो दोनों जो है वो 2020-25 के वर्ष को चीन बांग्लादेश लोगों के बीच आदान प्रदान का वर्ष घोषित करते हैं। ये टैगलाइन है अब का दौरा का। यह पहल सांस्कृतिक, पर्यटन, मीडिया, खेल, शिक्षा में बातचीत को बढ़ावा देगी, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी और विकास होगा। चीन ने बांग्लादेश में अस्पतालों और पुलों के निर्माण, सम्मेलन केंद्रों के नवनिर्माण सहित विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निरंतर निरंतर समर्थन का वादा किया है। के अतिरिक्त चीन मानव संसाधन विकास में सहायता के लिए चीन सहायता ढांचे के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस तरह से चीन जो है वो बांग्लादेश को बहुत ही खुल करके मदद करने के लिए आगे आया है। क्या ये मदद बांग्लादेश के लिए सही साबित होगा या आने वाले दिनों में वही हश्र होगा जो श्रीलंका का हुआ, जो पाकिस्तान का हुआ, ये देखना अभी बाकी है। खैर, आपका क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं कि ये क्या बांग्लादेश सही रास्ते पे चल रहा है या उनका रास्ता गलत है।